तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको चाहे वो क्लास 10th हो या ऑल कंपटीशन हो या क्लास 8 हो, बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टीएस ऑफ लीफ, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में, लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है लीव्स का, इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा इस टाइप का बना होता है। सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो अपर एपिडर्मिस कहलाता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस के सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसमें क्यूटिकल का एक लेयर चढ़ा होता है। क्यूटिकल का मतलब होता है कि वैक्स का लेयर चढ़ा होना, जो क्या करता है, क्यूटिकल्स हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक का मीन्स होता है ये पानी को दूर करता है, पानी को अलग करता है, अलग करने का काम करता है। दूसरा चीज़ है कि वैक्सी लेयर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है लीव्स को, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्शन बहुत एडवर्स कंडीशन में बहुत सारा एक्शन हो सकता है, यानी स्ट्रेस भी पड़ सकता है। इन्वायरमेंटल एक्शन के थ्रू जो इसमें कमियां आएगी, इसमें इफ़ेक्ट आएगा, इसमें डिफेक्ट आएगा, उसको ये जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करता है क्यूटिकल। दूसरा चीज़ है कि अपर एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी नहीं होती है फोटोसिंथेसिस की। तीसरा चीज़ होता है कवर्ड क्यूटिकल से होता है और वाटर लॉस को, अंदर के वाटर को भी ये लॉस नहीं कर देता, क्योंकि इसके बाहर में एक कवरिंग होता है जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है। इससे वाटर लॉस भी ना होता है और वाटर इन भी नहीं कर सकता है इन्वायरमेंटल से। दूसरा चीज़ है ये जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड वाटर लॉस को रोकने का काम करता है, ये जो क्यूटिकल है। और अपर एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट होता है, जिसको आप कॉलमनर यानी खंबे जैसा देख रहे हैं, बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको पेलिसेड पैरेन्काइमा बोला जाता है। पेलिसेड पैरेन्काइमा, ये जो कॉलमनर स्ट्रक्चर का सब होता है, ये मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। मेन साइट फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। इसका मतलब है यहाँ पे क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट बहुत अबंडेंट अमाउंट में है, यानी प्रचुर मात्रा में, जिसको बोलते हैं बहुत भारी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेन साइट होता है। ये एरिया जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद ये जो होता है, हमने कहा ये कॉलमनर सेल होता है, यानी खंबे जैसा बड़ा बड़ा देख सकते हैं। इसमें ये लार्ज, बहुत ही बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा, खंबे जैसा दिख रहा, यानी स्ट्रक्चर एक पिलर जैसा दिख रहा, इसलिए इसका कॉलम से कॉलमनर, कॉलम पिलर कॉलम बोलते हैं ना, उसी से बना कॉलमनर, इसका कॉलमनर शेप होता है। इसके बाद ये लाइट को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट जो है उसको लाइट को ट्रैप करने की सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज़्यादा ये लाइट को ट्रैप करेगी और फूड का प्रोसेसिंग करेगा। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारा थोड़ा सा गैपिंग कर करके जितने भी ये स्ट्रक्चर बने, ये सेल्स बने हुए हैं, इसके अंदर बीच बीच में स्पेस बना हुआ है और उसके बाद जगह जगह पर ये हमारा सेल थोड़ा सा लूजली यहाँ पर पैक्ड है। यहाँ पर जो पेलिसेड पैरेन्काइमा होता है, यहाँ पे ये टाइटली पैक्ड होता है, थोड़ा सा कंप्रेस करके होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये रेयर फ्रैक्शन है, रियर होता है, मतलब जगह जगह पे गैप होता है और ये हटा होता है। और इसी वजह से, और ये क्या होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है। स्पॉन्जी माने गद्देदार, स्पॉन्ज गैप होने की वजह से क्या होता है, बीच में गैप है। जैसे आप पाव रोटी खाते हैं,
पावरोटी खाते हैं सभी लोग, गद्दे पर बैठते हैं तो बीच में एयर का स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और वो आपस में क्या होता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता, कंप्रेस होता, फिर रेयर फ्रैक्शन की तरफ फिर हट जाएगा। तो इस तरह का जो इलास्टिसिटी नेचर होती है इसी में, इसी को कहते हैं हम स्पॉन्जी नेचर, क्योंकि इसके जगह गैप होने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होता है इसमें लूजली अरेंजमेंट, लार्ज स्पेस होता है, लूजली अरेंजमेंट देख रहे हैं, लूज होता है सब, बहुत गैप गैप करके है इसमें, इसकी वजह से ये इसका अरेंजमेंट जो होता है लूजली होता है और बीच बीच में गैपिंग बहुत सारा इसमें होता है, जिसको एयर स्पेस कहते हैं, जिसकी वजह से एयर स्पेस होने की वजह से इसके अंदर हवा जाती है और बाहर आती है, यानी गैस का एक्सचेंज होता। अब गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड का होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस जो है इसमें बहुत सारा एस्टोमेटा होता है, यानी टीनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर O2 जो है इसके क्या हो रहा है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इससे O2 ऑक्सीजन जो है और साथ साथ वाटर का वेपर जो है फॉर्मेशन यानी बाहर निकलता है। और जब डे टाइम में, एट डे टाइम ये स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है और इन करके इसमें, क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूजन इनसाइड क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर आउटर सरफेस में हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। और जब प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन जब रिलीज होती है तो हायर कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ एयर स्पेस बन जाता है। जो एयर स्पेस है इनसाइड ऑफ द लिप्स उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से विथ रेस्पेक्ट टू आउटर सरफेस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है। और वाटर भी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्लोरोफिल के सनलाइट के इसमें, तो उसमें C6H12O6 रिलीज हो रहा है, साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन और वाटर एटमॉस्फेयर को मिल गया थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू से मिल गया। अब यहाँ पर एक सेंटर में जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसको वस्कुलर बंडल कहते हैं। वस्कुलर बंडल मिल क्या होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बिनेशन होता है। जाइलम जो है बेसिकली क्या करता है, ये रूट के थ्रू से क्या होता है, कनेक्ट होता है, एक ट्यूब है यूनिडायरेक्शनल। जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये असेंट ऑफ सैप के थ्रू ये वाटर एंड मिनरल्स को रूट से और सॉइल में जो मिनरल्स है उसमें घुला हुआ मिनरल्स जो होता है वो इस जाइलम के थ्रू से यहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है। पानी जब पहुँच जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर जब पहुँच गया और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच गया तो फिर सारे का यहाँ से एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, चाहे पेलिसेड पैरेन्काइमा हो या स्पॉन्जी का पैरेन्काइमा, मेनली पेलिसेड पैरेन्काइमा जो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर प्रोसेस होता है और यहाँ से वाटर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ गया, तो मिक्सअप करके, सारा मिक्सअप करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन को और वाटर को रिलीज करता है, तो ग्लूकोज फर्दर क्या होता है, स्टोर यहाँ पे हो गया। अब जहाँ पर रिक्वायरमेंट में, रिक्वायर्ड जहाँ पे होती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है किसकी, क्योंकि फूड के रूप में ग्लूकोज आता है तो रिक्वायर्ड तो होगा होल बॉडी को। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल करने का मतलब दोनों तरफ
यानी एक डायरेक्शन में नहीं चले, दोनों डायरेक्शन से मल्टीपल डायरेक्शन में जाता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल भी कर देते हैं, मल्टीपल डायरेक्शनल भी कर देते हैं, क्योंकि हर तरफ जाने का होता है। तो फूड को हर जगह रिक्वायर होता है, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो या लीव्स हो या फ्रूट हो या आपका जो भी पार्ट ब्रांच हो, जो भी पार्ट है जिसका सबको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो फूड होता है, फूड को ले जाने का काम फ्लोएम का होता है। बेसिकली एक गार्ड सेल होता है स्टोमाटा में, दो जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है स्टोमाटा का गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाती है, जो इसका गार्ड सेल का इनर जो लेयर होता है, 2 लेयर का होता है बना हुआ, जो स्टोमाटा होता है उसमें 2 लेयर होते हैं। इनर लेयर जो होता है वो थिक होता है आउटर लेयर के रेस्पेक्ट में। तो इनर लेयर जब थिक होता है तो यहाँ पर जब टर्जिडिटी आ जाती है, जब पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ग्लूकोज डे टाइम में ग्लूकोज जो होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज की टेंडेंसी होती है डे टाइम में। एब्जॉर्ब करने के बाद पानी जब ड्यू टू ऑस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इनसाइड जाती है, तो इसका आउटर लेयर जो होता है वो थिनर होता है, और दोनों साइड से थिनर लेयर जो है वो क्या हो जाता है, टर्जिडिटी की वजह से फूलने लगता है, और उसकी वजह से स्ट्रेसिंग यहाँ पड़ता है, ऑस्मोसिस प्रेशर डेवलप हो जाता है इनसाइड लेयर में जो थिक लेयर होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ओपन हो जाता है स्टोमाटा। और रात के समय में ये ग्लूकोज जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च क्या होता है वो पानी सबको रिलीज़ कर देता है, वाटर रिलीज होता है। तो जिसकी वजह से ये स्टोमाटा क्या होता है, धीरे धीरे टर्जिडिटी कमती है और फिर पुराने स्टेज में आ जाता है और ये क्लोज हो जाता है स्टोमाटा। ये गार्ड सेल का काम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा को करने का।